नमस्कार बच्चों। आइए जननी तुल्य वत्सला पाठ से अभ्यास प्रश्न पर चर्चा शुरू करते हैं। अभ्यासः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न, माता सुरभि पहला प्रश्न, कृषकः किं करोति स्म? कृषकः किं करोति स्म? किसान क्या कर रहा था? किसान क्या कर रहा था? तो इसका उत्तर आइए पिछले पृष्ठ पर चलें और देखें इसका किसान क्या कर रहा था। तो यहाँ आया कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तो इसका उत्तर खेत की जुताई कर रहा था। तो उत्तर हो जाएगा कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। इसके सामने कर्ता लगा देंगे कृषकः, तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म? माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचति स्म? मतलब माता सुरभि आंसू क्यों बहा रही थी? माता सुरभि आंसू क्यों बहा रही थी? आइए देखें इसका उत्तर। पुनः पहले पृष्ठ पर माता सुरभि आंसू क्यों बहा रही थी, यहाँ दूसरे अनुच्छेद में इसका उत्तर स्पष्ट दिख रहा है। तो भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा, भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता अश्रु गिरा रही थी। तो ये उत्तर हो जाएगा भूमौ पतिते स्वपुरम पुत्रम दृष्ट्वा। इसके आगे आपका प्रश्न से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता अश्रुणि मुंचति स्म। स्वपुत्रम दृष्ट्वा। शेष प्रश्न, माता सुरभि अश्रुणि मुंचति स्म। तो भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणि मुंचति स्म, इसमें से किमर्थम को आप हटा देंगे, तो ये आपका उत्तर पूरा बन जाएगा। अगला प्रश्न, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरं ददाति? सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरं ददाति? सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? आइए देखिए इसका उत्तर। हाँ, यहाँ पर अगले अनुच्छेद में ये है, जब इंद्र पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, तब वो कहती है कि भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। तो इसका उत्तर प्रश्न से सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? तो सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति। आप प्रश्न से किम को हटाकर पूरा का पूरा लेके आ जाइए उत्तर। तो सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति, उसके बाद आगे शेष यहाँ पर आ जाएगा। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर, पुत्र की मजबूरी को देखकर, उसकी लाचारी को देखकर मैं रो रही हूँ, ये उसने उत्तर दिया। तो सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति, भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर तरफ। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति? मातुः अधिका कृपा कस्मिन्, माता की
अधिक कृपा किस में होती है? आइए इसके उत्तर को देखें कहाँ पर है। ये इस श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर है। यदि पुत्र शास्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सदा शक्र पुत्रस्य अधिका कृपा। प्रश्न था कि पुत्र की माता की अधिक कृपा किस में होती है? तो ये दूसरी लाइन में इसका उत्तर स्पष्ट है, दिनस्य पुत्रस्य अधिका कृपा। ठीक है, तो दीन पुत्र का के प्रति उसकी कृपा सबसे अधिक है। तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा मातु अधिका कृपा। प्रश्न में कस्मिन पूछ रहा है, सप्तमी में प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी सप्तमी में होगा। अब पुनः देखें इसका प्रश्न कस्मिन भवति, ये स्पष्ट दिख रहा है कस्मिन भवति, तो इसका उत्तर भी सप्तमी में होगा। तो इसको हम सप्तमी में परिवर्तित करके उत्तर लिखेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा मातुः अधिका कृपा, मातुः अधिका कृपा दीनस्य की जगह सप्तमी हो जाएगा, दीने पुत्रे भवति। माता की अधिक कृपा दीन पुत्र पर होती है, लाचार पुत्र। तो मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्? इंद्रः दुर्बल वृषभस्य, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टा अपाकर्तुं, कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया? इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? तो अंतिम अनुच्छेद में इसका उत्तर स्पष्ट दिख रहा है कि अचिरात् चंडवातेन मेघेश वर्षा समजायत। शीघ्र ही तेज हवाओं के साथ, मेघ के साथ बारिश शुरू हो गई। तो इंद्र ने क्या किया? बारिश की। तो इसका उत्तर, तो इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षः कृतवान्। ये प्रवर्षः, ये उत्तर हो जाएगा प्रवर्षः कृतवान्। इंद्र ने दुर्बल वृषभ के कष्टों को दूर करने के लिए वर्षा की। अगला प्रश्न, जननी कीदृशी भवति? जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है? माता कैसी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर अंतिम श्लोक में स्पष्ट है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवति। तो जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला, जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला परम दीने पुत्रे कृपार्द्र हृदया भवति। इसका उत्तर जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला, जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला परम दीने पुत्रे कृपार्द्र हृदया भवति। माता समस्त पुत्रों में समान स्नेह वाली, परंतु दुर्बल पुत्र के प्रति अधिक कृपा तथा उदारता के हृदय वाली होती है। इसका उत्तर। अगला प्रश्न, पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते? इस पाठ में किन दो के बीच में संवाद है? तो इसका उत्तर तो स्पष्ट है। इस पाठ में सुरभि और इंद्र के बीच की वार्तालाप का वर्णन है। तो पाठे अस्मिन् सुरभि इंद्रयोः, तो इंद्र सुरभयोः संवादः विद्यते। पाठे अस्मिन् इंद्र सुरभयोः संवादः विद्यते, या पाठे अस्मिन् सुरभि इंद्रयोः संवादः विद्यते। इस पाठ ये हुआ पहले प्रश्न
अब आप आगे बढ़ते हैं द्वितीय प्रश्न की ओर। क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम ख स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत्। क स्तंभ में दिए गए पदों का मेलन ख स्तंभ के समानार्थक पदों के साथ कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला कृच्छ्रेण। कृच्छ्रेण कृच्छ्रेण का अर्थ आया है, कृच्छ्रेण माने कठिनाई से, तो कठिनता से, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा काठिन्येन। काठिन्येन। अगला चक्षुभ्याम। चक्षु का अर्थ होता है नेत्र, द्विवचन में है तो ये हो जाएगा नेत्राभ्याम। चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम। जवेन। जवेन माने तीव्रता से, तेजी से। अर्थात द्रुत गति। यहाँ पर आया है तेजी के लिए, द्रुत गति का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा द्रुत गत्या। जवेन द्रुत गत्या। अगला इंद्र। इंद्र के लिए कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। इंद्र के लिए यहाँ शक्र भी आया है, सुराधिप भी आया है और वासव भी आया है। तो यहाँ पर वासव दिया हुआ तो इंद्र का वासव हो जाएगा। पुत्रा। पुत्रा, पुत्र मतलब सुत, तो यहाँ सुता। पुत्रा सुता। शीघ्रम। शीघ्रम मतलब अचिरम। चिरम मतलब देरी, और चिरम मतलब देरी, अचिरम माने शीघ्र, तो शीघ्रम अचिरम। बलिवर्दह। बलिवर्दह मतलब बैल, ये इसका ऊपर वाले वृषभ के साथ इसका है। तो फिर से देख लें। कृच्छ्रेण। कृच्छ्रेण काठिन्येन। चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम। जवेन द्रुतगत्या। इंद्रः वासवः। पुत्राः सुताः। शीघ्रम अचिरम और बलिवर्दः वृषभः। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, स्थूल पदमादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत्। स्थूल पदों को आधार बनाकर, बोल्ड जो शब्द हैं उनको आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। सह कृच्छ्रेण भारम वहति। कृच्छ्रेण, अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा था कृच्छ्रेण शब्द। कृच्छ्रेण मतलब कठिनता से, वह बड़ी ही कठिनाई से भार को उठा पा रहा था। तो कृच्छ्रेण यहाँ तृतीया का एक वचन है, तो किम का रूप तृतीया के एक वचन में हो जाएगा केन। तो सह केन भारम वहति स्म, या इसमें कथम भी आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो किस प्रकार, जहाँ कार्य का तरीका होता है वहाँ कथम का प्रयोग होता है, तो यहाँ कथम भी हो सकता है, और तृतीया के संदर्भ में यहाँ केन का प्रयोग हो सकता है। तो सह केन भारम वहति, सह कथम भारम वहति। अगला सुराधिपः ताम अपृच्छत्। सुराधिपः। सुराधिपः यहाँ इंद्र का नाम है। सुर मतलब देव, अधिप माने राजा, देवों के राजा, देवों का राजा इंद्र। तो सुराधिपः ताम अपृच्छत्, तो यहाँ चूँकि संज्ञा का प्रयोग है प्रथमा का एक वचन में, तो यहाँ किम का प्रथमा का एक वचन है कह, ये हो जाएगा कह। कह ताम अपृच्छत्। अगला प्रश्न, अयम अन्येभ्यो दुर्बलः। अयम अन्येभ्यो माने दूसरों से, यह दूसरों से दुर्बल है। तो अन्येभ्य मतलब केभ्य, तो अन्येभ्य के स्थान पे केभ्य हो जाएगा। जहाँ पे तुलना होती है वहाँ पर पंचमी का प्रयोग होता है, यहाँ पर पंचमी का द्विवचन आया है केभ्य।
दूसरों से दुर्बल। धेनु नाम माता सुरभि आसीत। धेनु नाम, यहाँ पे षष्ठी का बहुवचन का प्रयोग है। धेनोः धेनवो धेनु नाम, तो चूँकि स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में किम कारो कस्या कयो कासाम, तो यहाँ पे धेनु नाम के स्थान पे कासाम हो जाएगा इसका उत्तर, कासाम माता सुरभि आसीत्। अगला प्रश्न, शस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वमपि सा दुखी आसीत्। शस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वमपि, 1000 पुत्रों के होते हुए भी वह दुखी थी। तो सहस्त्रासु, जहाँ पर संख्या का प्रयोग होता है उसके स्थान पे कति लगता है प्रश्न के लिए, आप सबको पता है। तो यहाँ पे सहस्त्र संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पे कति हो जाएगा। तो कति पुत्रेषु सत्वमपि सा दुखी आसीत्, कितने पुत्रों के होते हुए भी वह दुखी थी, तो यहाँ पर कति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ तक प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, ऐसी मेरी आशा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में शेष प्रश्नों के साथ। नमस्कार।